इनबॉक्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो ईमेल हो, मोबाइल फ़ोन हो या आपका मन, वो आपको हैंग ही कर देता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी जो फीलिंग्स होती है, वो शब्दों से बयां नहीं कर पाता है, तब वो मन से थक जाता है, वो उदास और बेचैनी अनुभव करता है। ऐसा ही कुछ फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ हुआ था, जब 2014 में एक के बाद एक उसकी फिल्में हिट हो रही थी, तो वो खुश तो थी, लेकिन उदास और निराशा भी रहने लगी थी। पूरा दिन उसको अजीबोगरीब फीलिंग्स हो रही थी। कभी कभी तो वो सेट पर ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। और उसकी एक फिल्म थी हैप्पी न्यू ईयर, उसके प्रमोशन के लिए तो वो बड़ी मुश्किल से पार्टिसिपेट हो रही थी। ऐसी मानसिक स्थिति देखकर उसकी मम्मी ने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। अब जब उसके काउंसलिंग सेशन खत्म हुए, करीबन 1 महीना वक्त लगा, तब जाकर दीपिका पादुकोण मानसिक रूप से स्वस्थ हुई। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तब हमारी नींद पर उसकी असर होती है। हमारा नींद ठीक तरीके से नहीं होता है। हमारे आसपास का जो भी काम है, उस काम के अंदर हमको रुचि नहीं लगती है। वह इंसान एकलता महसूस करता है और साथ साथ में वो कभी कभी गुस्सा भी कर लेता है। तो ये बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब व्यक्ति को पता चले कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसी वक्त उसको एक अच्छे काउंसलर को मिलना चाहिए और काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए। जैसे हमको जुकाम हो जाता है, तो तुरंत ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से दवाई ले लेते हैं। दवाई खाने के बाद 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से इसी मानसिक स्वास्थ्य में भी हमको काउंसलर को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में इन चीजों की अवेयरनेस यानी कि जागृति कम होने की वजह से इन चीज को हम यूज टू ले लेते हैं, चला लेते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, ये तो चलता रहता है। हाँ, ऐसा अगर आपको 7-8 दिन तक रहता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर 15 दिन से ज्यादा ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो समझ लीजिए आपको काउंसलर के पास जाना ही चाहिए। वरना क्या होता है, धीरे धीरे इसी चीज को हम चलाते रहते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर वो रोग दिखने लग जाते हैं जो हम कभी नहीं चाहते। हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, बीपी के शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक तक का प्रॉब्लम आ जाता है और कभी कभी पैरालिसिस जैसी शारीरिक बीमारी भी हो जाती है। इसीलिए आज के वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके मन में जो भी कचरा पड़ा हो, उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि आपके कुटुंब के सभ्यों के साथ अपने विचार जो है वो साझा कीजिए, या अपने कोई सगा संबंधी के साथ बातें कीजिए। और मित्र के साथ तो आप आराम से बात कर ही सकते हो। मन की बातें मन में मत रखिए। आपको पता ही है कि हमारे देश के वड़ा प्रधान जो है, वो भी कोई एक मैसेज देने के लिए मन की बातें ही करते हैं। तो हम हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए क्या मन की बातें नहीं कर सकते? अगर मन की बातें शेयर करने में कई बार कुछ दिक्कतें आती है या आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको काउंसलर के पास जाना ही चाहिए। वही एक अच्छी टेक्निक से आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको मदद कर सकता हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिए, शरीर के साथ मन को भी इतना स्वच्छ और स्वस्थ रखना जरूरी है। हम शरीर को तो रोज नहलाते हैं, लेकिन मन को कब नहलाते हैं?